हेलो एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल लेट्स डू। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। गाइस, आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझेंगे, कार्ड्स के पूरे लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों के बारे में ये पूरा इस बोर्ड पे पूरा लेआउट बनाया गया है मेरे द्वारा। पूरी चीज़ ताश के पत्ते के अंदर कौन कौन से पत्ते होते हैं, किस किस कलर की प्रिंटिंग उनके ऊपर होती है, क्या क्या उस पर पिक्चर बना हुआ होता है, पूरी तरह से आज डिटेल में इस वीडियो को माध्यम से समझेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इस चैनल से जो वीडियोस आ रहे हैं उनका लाभ आप उठा सकें। गाइस, ताश के पत्तों के बारे में बताने का मेरा मकसद ये है कि मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि एकेडमिक्स से लेकर के कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोबेबिलिटी के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन जरूर पुट अप किए जाते हैं। और ये चैप्टर क्लास 7 से लेके 12 तक में इंक्लूड रहता है और ये बात अलग है कि 7th 8th में जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा लो होता है और 10th तक बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता, लेकिन 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और ऊपर होता है। तो आज हम लोग उन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, आज हम लोग इसी के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूरा लेआउट इसका समझेंगे ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ आप देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, यानी गाइस अगर पूरा कार्ड्स का डेक देखें यानी गड्डी देखें पूरे ताश की गड्डी में, तो कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। जोकर के पत्तों को हटा दिया जाता है, जोकर के कार्ड्स का जो है प्लेइंग कार्ड्स में कोई रोल नहीं होता है, तो जोकर के जो पत्ते होते हैं उनको हटा करके कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में दो सेट होता है 26-26 का, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26 एंड ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 26। दो सेट होते हैं 26-26 के। जो पहला सेट होता है रेड कार्ड्स में, रेड कार्ड कहने का मतलब ये है कि लाल कलर का कार्ड नहीं होता, उस पर जो प्रिंटिंग होती है वो रेड कलर की होती है। उसी तरह से दूसरा जो 26 कार्ड का दूसरा सेट है, उसमें भी कार्ड जो है ब्लैक कलर का नहीं होता है, उस पर जो प्रिंटिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो 26-26 के दो सेट होते हैं, रेड कार्ड्स 26 एंड ब्लैक कार्ड्स 26, यानी कुल मिला के 52 पत्ते हो गए। अब अगर हम लोग 26 का एक सेट देखें, रेड कार्ड्स का सेट देखें, उसमें पुनः जो है रेड कार्ड्स को 13 के दो सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो 13 कार्ड्स है उसको हम लोग हर्ट कहते हैं, हिंदी में लाल पान के नाम से जानते हैं। लाल पान मतलब हर्ट और हर्ट इसलिए कहते हैं कि उस पे हर्ट का, रेड कलर के हर्ट का चित्र बना हुआ होता है। जैसे आप, मेरे पास कार्ड भी है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कार्ड भी लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड कलर का एक हर्ट बना हुआ है, वही चित्र मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ देखिए ये है आपका रेड कार्ड है, ये उसका हर्ट है। और दूसरा जो मतलब जितने भी पत्ते हैं यहाँ पे, जो 13 पत्ते हैं उनमें जो चित्र बना हुआ होगा वो हार्ट का, रेड कलर का हार्ट बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हार्ट का कार्ड्स कहते हैं। 13 कार्ड्स का एक सेट। दूसरा जो सेट होता है वो डायमंड, जिसको ईंट कहते हैं, मतलब हिंदी में ईंट कहते हैं और इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। जो डायमंड का भी 13 कार्ड्स का एक सेट होता है, मतलब रेड कार्ड में दो सेट हो गए, 13 कार्ड्स हो गए लाल पान यानी हर्ट के, और 13 जो दूसरा जो सेट हुआ 13 कार्ड्स का, वो उसको हम लोग डायमंड यानी ईंट का कार्ड कहते हैं।
तो चलिए अब हम लोग ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं। ब्लैक कार्ड्स को भी दो सेट में बांट दिया जाता है, 13 के कार्ड्स के दो सेट में बांटा जाता है। जो पहला जो सेट है वो स्पेड यानी काला पान कहलाता है। ये भी पान है और रेड कलर का भी पान है। दोनों में अंतर ये है, सिर्फ इतना है कि ये अगर इसको आप सीधा मानते हैं तो इसमें डंठल नहीं है, और इसमें जो है इसको अगर सीधा मानते हैं तो ये उल्टा है। ये भी पान है, यानी इसको इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, और इसके नीचे जो है एक डंठल बना हुआ होता है ट्रायंगुलर शेप का। देखिए यहाँ पे ये तो रेड कार्ड के हार्ट में और स्पेड में यही अंतर है। तो गाइज हम लोग ये देख सकते हैं कि 13 के 4 सेट्स हो गए, कुल मिला के 52 पत्तों में 4 सेट्स होते हैं, जिनमें से 13 लाल पान के यानी हर्ट के, 13 डायमंड के यानी ईंट के, 13 जो पत्ते हैं वो काला पान यानी स्पेड के, और जो 13 पत्ते हैं क्लब यानी चिड़िया के होते हैं। 13 के 4 सेट्स होते हैं, कुल मिला के हो गए 52 कार्ड्स। अब हम लोग बारी बारी से कार्ड्स का लेआउट समझेंगे कि कौन कौन से 52 पत्तों में कार्ड्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बादशाह, बेगम, गुलाम, जिसमें इंग्लिश में किंग, क्वीन और जैक। उसी तरह से डायमंड में भी बादशाह, बेगम, गुलाम यानी 3 कार्ड्स इसमें भी है। बादशाह, बेगम, गुलाम यानी स्पेड में भी 3 कार्ड्स हैं, जिनके ऊपर के, क्यू, जे लिखा रहता है। उसी तरह से चिड़िया में भी हम लोग देखेंगे कि बादशाह, बेगम और गुलाम 3 कार्ड्स हैं। इनको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, मतलब हर सेट में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स इसलिए कहते हैं कि उनमें जो है उन कार्ड्स पर किसी न किसी का चेहरा बना होता है। मतलब किंग वाला जो है बादशाह पर बादशाह का चेहरा, क्वीन वाले कार्ड्स पे क्वीन यानी रानी का चेहरा, बेगम का चेहरा, और जो तीसरा होता है गुलाम यानी जैक का चेहरा बना रहता है। इसी वजह से इन चारों सेट्स में 3-3 कार्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। हम जो है कार्ड्स भी लेके आए हैं आप सबको क्लियरली समझाने के लिए। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है ये सभी जो है 12 जो है फेस कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स में, जो कि 3-3 के सेट्स में हैं। मतलब 3 फेस कार्ड डायमंड के, 3 फेस कार्ड हर्ट के, 3 फेस कार्ड्स ये जो है स्पेड के यानी काला पान के, और 3 चिड़िया के यानी कि क्लब के। मतलब हर सेट में 3-3 कार्ड फेस कार्ड्स हो गए। इसलिए कुल मिला के जो फेस कार्ड्स की संख्या है प्लेइंग कार्ड्स में वो 3 × 4 यानी 12 फेस कार्ड्स हैं। मतलब ताश के 52 पत्तों की बात करें तो उसमें जो फेस कार्ड्स हैं वो 12 हैं। 3 × 4 = 12, यानी 3 फेस कार्ड हर्ट के, 3 फेस कार्ड डायमंड के, 3 फेस कार्ड स्पेड के, और 3 फेस कार्ड जो है वो क्लब यानी चिड़िया के। कुल मिला के 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब मैं बात करूंगा, इसमें आप देखेंगे गुलाम, इसके बाद गुलाम के बाद हर सेट में गुलाम के बाद इक्का लिखा हुआ है। इक्का इसमें भी, इक्का इसमें भी। इक्का मतलब एस, इसमें इंग्लिश में इक्का को एस कहते हैं। यहाँ भी इक्का है जिसपे ए लिखा है, और सब पे आप देखेंगे हर सेट में आपको इक्के के एक कार्ड्स मिल जाएंगे। मीन्स इन पे नंबर ना लिख करके इन चारों इक्का के कार्ड्स पे ए लिखा रहता है, ए फॉर एस। तो इस वजह से ये भी अल्फाबेटिक कार्ड कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर बात करूं, अगर मैं पूरे कार्ड का लेआउट देखूं हर सेट में, तो उसमें अगर अल्फाबेटिक कार्ड्स देखूं तो हर सेट में 4-4 अल्फाबेटिक कार्ड होते हैं। 3 फेस कार्ड और एक जो होता है वो इक्के का कार्ड जिसपे ए लिखा रहता है। तो ये अगर मैं बात करूं कि अल्फाबेटिक कार्ड्स की कितनी संख्या है पूरे 52 कार्ड्स में, तो हम लोग ये कह सकते हैं 4 × 4 यानी कि 16। 3-3 के 12 कार्ड जो फेस कार्ड है वो भी अल्फाबेटिक कार्ड है, प्लस एस के यानी इक्का के 4 कार्ड्स। तो ये कुल मिला के क्या हो गए, 12 + 4 16 कार्ड। अगर कोई पूछे आपसे कि ताश के 52 पत्तों में जो अल्फाबेटिक कार्ड्स हैं वो कितने हैं, तो आप बताएंगे 4 × 4 यानी कि 16। मतलब अगर अल्फाबेटिक कार्ड इस सेट में 4 देख रहे हैं, के, क्यू, जे, ए, इसमें डायमंड यानी ईंट में भी देखेंगे तो के, क्यू, जे, ए इसमें भी है। स्पेड में भी के, क्यू, जे, ए इसमें भी 4 कार्ड, और चिड़िया यानी क्लब में भी के, क्यू, जे, ए ये 4 कार्ड हो गए आपके अल्फाबेटिक कार्ड। कुल मिला के 16 अल्फाबेटिक कार्ड्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कार्ड्स पे जिन पे नंबर यानी डिजिट लिखे रहते हैं।
तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए इक्का के बाद अगर बात करूं दुक्का, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, हिंदी में इनको बोलते हैं। इंग्लिश में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी तरह से ये जितने भी हैं आपके जो कार्ड्स दुक्का से लेके दहला तक हर सेट में उन पे नंबर यानी डिजिट लिखे रहते हैं। इसी वजह से इन हर सेट में जो 9 कार्ड्स हैं उनको हम लोग न्यूमेरिक कार्ड या नंबर कार्ड के नाम से जानते हैं। तो यानी कि हर सेट में जो न्यूमेरिक कार्ड्स यानी नंबर कार्ड्स की संख्या होती है वो 9 होती है। इस वजह से चारों सेट में अगर कुल न्यूमेरिक कार्ड्स की बात करें तो 9 × 4 यानी कितने हो गए 36 नंबर कार्ड्स यानी न्यूमेरिक कार्ड्स की संख्या हो गई 36। अगर हम लोग बात करें कि कुल मिला के अगर कोई पूछे आपसे या किसी से भी अगर पूछे तो ये बताना है कि 9 कार्ड हार्ट के हैं न्यूमेरिक कार्ड, 9 न्यूमेरिक कार्ड डायमंड के हैं और 9 न्यूमेरिक कार्ड जो है वो स्पेड के हैं और 9 न्यूमेरिक कार्ड्स जो है वो चिड़िया के यानी क्लब के हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इसका पूरा एक ओवरव्यू ले लें, इस पूरे लेआउट का ओवरव्यू ले लें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे 52 पत्तों के कार्ड में जो 52 पत्तों का सेट होता है कार्ड्स में उसमें 4 बादशाह यानी 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन। यहाँ देखिए ये क्वीन, यहाँ इसमें हार्ट में भी क्वीन, डायमंड में भी क्वीन, स्पेड में भी क्वीन, उसी तरह से क्लब में भी क्वीन। उसी तरह से अगर जैक की बात करें तो 4 जैक ये चारों सेट में होंगे यानी कुल मिला के 52 पत्तों में 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग होते हैं। और उसी तरह से बात करें तो सेम टाइप के अगर कार्ड्स की बात करें सभी कार्ड्स में तो सभी में 4 सेम कार्ड आपको सिमिलर कार्ड्स मिलेंगे। तो उसी तरह से हम लोग ये देख लें कि पूरा किंग से लेके दहला तक हर सेट में मौजूद रहता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि रेड कलर के किंग कितने होंगे तो हम लोग ये बता सकते हैं कि रेड कलर के 2 किंग होंगे। उसी तरह से रेड कलर के 2 क्वीन होंगी, उसी तरह से रेड कलर के जो 2 जैक होंगे, उसी तरह से इक्का 2 होगा, उसी तरह से दुक्की 2 होगी, इसी तरह से ब्लैक कलर के 2 सेट हर कार्ड्स के होंगे। उसी तरह से हम लोग अगर ब्लैक की बात करें तो हम लोग ब्लैक में भी देख सकते हैं 2 किंग ब्लैक के, 2 क्वीन ब्लैक के, 2 जैक ब्लैक के, उसी तरह से इक्का से लेके दहला तक के ब्लैक के सेट में 2 कार्ड्स होंगे। तो ये रहा दोस्तों ये जो पूरा जो है प्लेइंग कार्ड का लेआउट है। उम्मीद है ये पूरा लेआउट आप सबको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है ये पूरा लेआउट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा लेआउट जो समझाना था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे प्रोबेबिलिटी के उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।